हम शायद पिछले जन्म की बहनें थी। तो आप लोग भी उसके नाम पे लिखूं। तो हमारा रिश्ता इतना गहरा है तो आना जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा है क्या? नहीं मिलाती हूँ बर्तन साफ और ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चुगला चुगला करते हैं, ऐसा कुछ भी करते नहीं हैं ना। धूप निकलेगी, खूब चिलचिलाएगी धूप, लेकिन मैं यहाँ तैयार होकर खड़ी हो जाऊंगी। स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसेस हरियाणा लाइफ में। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कल के व्लॉग के आगे से। कल के व्लॉग में आपने देखा था पलोट में पूजा थी, हवन था, वहाँ पर पूजा पाठ कराया और उसके बाद घर आ गई। आपको बताया था कि आज हमारे घर पे कोई आने वाला है और उनके लिए मैंने बंदोबस्त किया है खाने में इडली का। और इडली के साथ बनता है सांभर। सांभर की वहाँ से आने के बाद में ना मैंने की पूरी तैयारी सांभर की, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। और नारियल मंगा करके रखा है क्योंकि इडली के साथ में नारियल की चटनी अच्छी लगती है। फिर अगर कोई घर आए और उनको खिलाए तो फिर ऐसा लगता है ना कि इडली के साथ सांभर भी हो, चटनी भी हो, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए मैंने नारियल भी मंगा लिया था। तो अभी मैं कर रही हूँ सांभर बनाने की तैयारी और एक बार आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि क्या क्या तैयारी मैंने कर ली है। ये तो मैंने भिगो ली है दाल। सांभर के लिए ये ही दाल यूज की जाती है। इसका नाम क्या है, शायद तुअर की दाल बोलते हैं इसको मैंने भिगो के रख दिया था। सुबह भिगोनी थी लेकिन सुबह तो भूल गई थी। पलोट में से आने के बाद ही थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं कुछ सब्जियाँ, जैसे कि आलू, प्याज, तोरी और ये क्या होता है ग्वार की फली, टमाटर। टमाटर मैं सांभर में इसलिए डालती हूँ कि टमाटर डालने के बाद जो रेड कलर सांभर में आता है ना, वो मुझे पसंद है। यहाँ पे कट कर लिए हैं बैंगन। जो भी सब्जियाँ आपके पास हो ना वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा लहसुन कूट लिया है, ये भी मैं सांभर में ऐड करने वाली हूँ। इससे भी मतलब स्वाद जो है ना वो अच्छा आता है। तो अभी मैं इन सब को कुकर में डाल लेती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग है 17 मई संडे का और मैं इस व्लॉग को आप तक पहुंचा रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट। मेरे हिसाब से एक हफ्ते के बाद ये व्लॉग आप तक जाने वाला है। वजह शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी और उसके साथ मतलब मुझे अपना जो टाइम होता है ना वो स्पेंड करना था पूरी तरीके से, हंसना, बोलना, बातें करना। और अगर जब मैं व्लॉग बनाती ना तो क्या हो जाता है कि व्लॉग हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ शूट कर लेते हैं, फिर वो हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है दिमाग में। क्योंकि पहले से भी बताया आप लोगों को कि व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं इनमें, एडिटिंग वगैरह का, थंबनेल बनाने का, ये सब 2-2.5 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो 2-2.5 घंटे भी वो अकेली मतलब ऐसे बैठी रहे और उसको ऐसा लगे कि मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और इसीलिए मैंने ये सब सोचकर ही एक हफ्ते के लिए व्लॉग बनाना कैंसिल कर दिया था। नहीं किया था शूट वगैरह कुछ भी, और मन भी नहीं करता था, सच्ची बता रही हूँ। शॉर्ट्स वीडियो भी इतनी ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मतलब बातें करने में ही ऐसे टाइम निकल गया। एक हफ़्ता मैं बोल रही हूँ लेकिन एक हफ़्ता कैसे निकल गया ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वैसे दूसरों को लग रहा होगा कि एक हफ़्ता मतलब काफ़ी होता है, या फिर मतलब देख के लगा भी होगा कि मतलब इसकी फ्रेंड आई हुई है, एक हफ़्ता रुकी हुई है, कितने दिन हो गए हैं। लेकिन मैं बता दूं एक हफ़्ता मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे लगा लो कि 1 या 2 दिन के बराबर ही लगा है मुझे। वो एक हफ़्ता एक हफ़्ते के बराबर लगा ही नहीं है। तो भाई मुझे नहीं पता, शायद ये मेरे अंदर कमी है, कमज़ोरी है, कुछ भी है कि जब भी कोई घर आता है ना तो मेरा मन होता है कि मैं उसी के साथ अपना पूरा टाइम बिताऊं। मैं कोशिश भी करती हूँ 1-2 दिन तक तो अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट कर पाती हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ पे इसके बच्चे हैं जो कि मतलब हमारे पास के गाँव से ना मतलब वो साधन नहीं मिलते हैं, तो हर्षू बाइक लेकर के चला गया था। फिर जीजू इन तीनों को छोड़ करके और मेरी फ्रेंड को लेने चले गए थे क्योंकि मतलब साधन नहीं चलता है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वेट कि कितना ही समय, क्योंकि बच्चे तो आ गए तो थोड़ा सा टाइम ही लगता है पास के गांव से घर आने तक। तो जैसे ये आई है जयपुर से और बाइक पर तो नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है। जैसा बताया बाइक हमारी ही है, हर्ष लेकर के गया था क्योंकि साधन नहीं मिलते हैं इसी वजह से।
तो भाई अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ ना, ये मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। मतलब शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो भाई इसके बाद हमारी बातें चीतें खाना पीना सब शुरू हुआ और उसके बाद में फिर मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट किया ही नहीं, फ़ोन हाथ में उठाया ही नहीं। तो हमने खाना वगैरह खाया, नाश्ता वगैरह किया, खाना तो नहीं खाया था। तो बाद में मम्मी आ गई थी, जीजी आ गई थी इससे मिलने के लिए। तो सब ने काफ़ी देर तक बातें की, शाम ही हो गई थी बातें करते करते। तो फिर मैं क्या ही व्लॉग बनाती। ये जो थोड़ी बहुत क्लिप है ये अर्पिता ने शूट कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? राधे राधे बोल दे। राधे राधे जी, राधे राधे। वेलकम कर दे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोबारा नहीं बनेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। हाँ, तो भाई मैंने कल के व्लॉग में बताया था, मुझे ये नहीं पता ये व्लॉग कब तक जाने वाला है, क्योंकि कल ये आई थी और एक फ्रेंड ने गेस किया था। जब मैंने कल बोला था ना कि मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है, स्पेशल गेस्ट, तो एक कमेंट आई थी कि आपकी फ्रेंड आ सकती है, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से गैस किया था। इसका मतलब ये है वो मेरे से पहले से जुड़ी हुई है, और जब जब मैंने ये बोला है कि ये मेरे दिल के करीब है, तो उन बहनों ने ये बात नोट की है, इसलिए उन्होंने बता दिया। आज मुझे मतलब ये लग रहा है वो मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं, है ना, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि आपकी फ्रेंड हो सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगा मौर्या कुछ ऐसा नाम से आईडी है। और बाद में तो भाई हाँ, मेरी फ्रेंड ही आने वाली थी, और ये आई थी कल आई थी, जयपुर से आई है। पहले भी मैंने इसको अपने साथ दिखाया है, मैं शादी में गई थी इसकी भाई की मैं। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से व्लॉग देखे होंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो देखे होंगे। पीछे की वीडियो में आपको व्लॉग देखने को मिलेगा जिसमें मैं जयपुर गई थी, खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ पर भी ये मेरे साथ थी। ठीक है, तो ये कल आई थी, जीजू आए थे और ये आई थी, दोनों बच्चे आए थे। और कल कोई भी व्लॉग बनाने का मतलब टाइम ही नहीं लगा। ये तो खुशी रहती है ना। और 1 मिनट ये तो फिर भी बोल रही है कि थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड कर ले। मैं कह रही चुप रहे, बातें करेंगे बैठ के। तो ऐसे ही मतलब दिन निकल गया कल का। और कल तक का मैंने व्लॉग आपको दिखाया था कि मैंने सांभर बनाया था, और सांभर बनाने के बाद फिर मैंने नारियल की चटनी बना ली थी। फिर काफी देर तक इनका वेट किया, वेट करते करते बज गए थे 4, 3:30 और 4 के लगभग टाइम हो गया था। तो इतना टाइम हो गया था, फिर ये लोग आए, फिर नाश्ता वगैरह कराए। फिर खाना तो फिर भी लेट ही खाया था इन्होंने, उस टाइम पे नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता करा दिया था ना। तो जीजू भी बोले कि भूख नहीं है और ये भी बोले कि भूख नहीं है। तो रात को खाना खाया, बैठे बातें की। और जब दो फ्रेंड मिलती हैं तो बातें कितनी लंबी चलती है। अगर किसी की मेरी जैसी फ्रेंड है ना तो वो समझ सकती है। तो रात को बहुत लंबी बातें चली और फिर कोई व्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं हुआ। और ये है आज दूसरा दिन। सुबह जीजू जा चुके हैं, जीजू चले गए हैं, सुबह में जल्दी ही निकल गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद हमने दोनों ने हंसते बोलते हुए पूरा घर का काम समेटा। एक ही काम में दोनों लगे रहे साथ साथ में, क्योंकि अलग अलग काम करने का मन नहीं था। तो इसलिए अब इस तरीके से हमने काम निपटाए। उसके बाद नहाए धोए, तो फिर मन हुआ कि व्लॉग तो ज़्यादा बड़ा बना नहीं है, छोटी मोटी शॉर्ट्स ही बना ली जाए। तो इसलिए हम तैयार होकर दोनों महारानियां बैठे हुए हैं। और हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताना। काफी लोग बोलते हैं कि हम दोनों सेम लगते हैं। चश्मा उतार के चेहरा दिखा दे, देख लो जी। तो काफी लोग बोलते हैं कि हम दोनों बहनें लगती हैं, और हम शायद पिछली जन्म की बहनें थी। तो आप लोग बताना कि आपको किस हद तक ऐसा लगता है कि हम दोनों का चेहरा मिलता है। बाकी आप बोलो, कमेंट कर देना। कमेंट हमारा सच में चेहरा मिलता है क्या? अधिकतर कॉम्प्लीमेंट तो यही आते हैं कि हमारे चेहरे मिलते हैं, है ना। जो मतलब जो वीडियो में देखते हैं ना वो भी ऐसे ही बोलते हैं, और जो रियल में कल हमारी सासू माँ भी बोल रही थी कि तुम तो दोनों सेम लगती हो एक जैसी। और जब इनके घर गई थी तो इसकी सासू माँ ने भी बोला था। और बाकी बहुत से लोग हैं जो ये बात बोल चुके हैं कि हम दोनों सेम लगते हैं और बहनें ही लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को लगता है कि हम दोनों बहनें लगते हैं। तो बताना ये बात। हाँ जरूर बताना, मेरे कहने से ना सही तो इसके कहने से, इसका बेचारी का छोटी सी बच्ची का मन रख लेना और वो बता देना, खुश हो जाएगी। एक कमेंट में क्या जाता है ना, खुश हो जाएगी ना। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और बता तेरे को कहा यहाँ के कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग यहाँ आने की।
फाइनली टाइम आ गया और हम मिल लिए। कितने साल बाद? 5-6 साल हो चुकी है। वैसे तो गई थी घर पे, मैं यहाँ पे मतलब गई 5-6 यहाँ साल। आए इसको 5-6 ये तो साल गई हो थी गए एकदम हैं। उसके बाद बड़ी मिन्नतें करने के बाद मैं यहाँ से गई, जयपुर गई, कुछ बातें नहीं हुई, कुछ भी वहाँ शादी में तो वैसे भी टाइम नहीं मिला। नहीं। वहाँ जयपुर गए तब भी कहाँ हुई बातें, भी नहीं हुई। एक दिन वहाँ रुके और फिर हम अपनी दूसरी फ्रेंड के घर गए थे, फिर एक दिन हम खाटू श्याम जी चले गए थे। उसके बाद फिर मौका मिला शादी में जाने का, शादी में भी कुछ बातें नहीं हुई, बैठ करके जैसे बातें होती है ना अपने मन की। और फिर मैं एक बात बता दूं, मेरी जो भी बातें होती है ना, सारी बातें से मेरे कहीं की भी मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो बातें हैं ना, इसके साथ ही शेयर होती है। तो शादी में भी इसकी भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं। और शादी में गए ना तो वहाँ शादी ब्याह की तैयारी थी, भाई इसके भाई की शादी थी तो ये भी बिजी थी, और मुझे भी सिर्फ इतना टाइम दिया गया था कि आज जा रही है, कल रुक के परसों आ जाना। तो आ गई थी, तो मतलब बहू भी नहीं आई थी, फिर कुछ बातें नहीं हुई थी। इस बार बहुत मतलब किस तरीके से प्लानिंग करके, जीजू को मना के, बातें करके, हमने घर वालों को मना के रिक्वेस्ट करके, और इतनी हमने छूट ली है कि कुछ दिन 2, 3, 4 कुछ दिन जीजू तो बोल रहे थे कि आज आए हैं कल शाम को चले जाएंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं जीजू, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इस बार तो हम साथ में रहेंगे। रहना वो होता है जब आज आई है, एक दिन तो मतलब जो खाना वगैरह खिलाते हैं इसमें निकल जाता है, कोई मेहमान आता है तब कि क्या खातिरदारी करें, कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, इसी में निकल जाता है। तो जीजू कल तक का हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो आज हमारी बातें होंगी और आगे जो टाइम रहेगा, जितने दिन रुकेगी, तब हमारी अच्छे से काम करते करते हंसी मजाक बातें, तब ऐसा लगेगा कि हाँ हम रहे हैं साथ में। तो भाई क्योंकि हम गृहिणियों को इतना टाइम मिलता नहीं कि हम दोस्तों के घर जाके रह सकें। हाँ, लेकिन मिलेगा, हम अब मिलेगा, हम मिलेगा भाई, भी रहेंगे। और ये मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं है, ये मेरी बहन है। और हम दोनों बहनें ही हैं। हाँ, अब रहना तो मैंने भी इसको यही बोला कि जब हमारा रिश्ता इतना गहरा है तो आना जाना तो पड़ेगा ही। कब तक ऐसे रहेंगे कि फ्रेंड के घर नहीं रहेंगे, फ्रेंड के घर नहीं, फ्रेंड के घर तो रहना ही पड़ेगा, आगे भी रहना पड़ेगा और अब भी रहना पड़ेगा, इसको भी आना पड़ेगा और मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना शुरुआत की जाए अभी से। तो मैंने सोचा ये शुरुआत नहीं कर देती। हाँ और ऐसे ही आप लोग हम इनके ब्लॉग को प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। तेरे को भी जानते रहे तू कौन है, हमें जानते, याद रखे तेरे को कौन हूँ। कभी पूछे ना तो आप बता देना फर्दर से, वही आपकी फ्रेंड जयपुर वाली। नाम बता दे। मेरा नाम है ललिता। प्यार से लवली बोलते हैं, प्यार से मुझे लवली बोलते हैं। हाँ, मैं लवली ही बोलती हूँ। मेरे दोस्त सब मुझे लवली बोलते हैं प्यार से। और हाँ तू भी है, मैं तो भी ये मेरे दोस्त है। बाकी के नॉर्मल फ्रेंड्स। अच्छा मोटी नहीं, मेरे दोस्त कितने हैं, कितनी है मैं? मेरे यही के दोस्त है, मेरे तो यही है और कोई नहीं है। बाकी हाँ, सब ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स है। अच्छा है क्या? नहीं मेरे सामने बोल रही है। नहीं, बाकी के नहीं है, कोई भी नहीं। इसके सिवा कौन बोलता है, तो थोड़ा बोलना पड़ता है ना, क्या आप लोग भी समझो। मैं ही बाकी हूँ के बस, लोग भी बोलते हैं। कोई नहीं है, कोई मैं ही हूँ बस। कोई नहीं है, मेरा फोन कभी जिंदगी में भी नहीं बजता। हाँ, मैं ही बजाती हूँ इसके फोन यही का। बजाती है मेरे फोन। जितना जब भी बर्तन साफ करती हूँ ना तो इसी को फोन मिलाती हूँ, बर्तन साफ और ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चुगलिया करते हैं, ऐसा कुछ भी करते नहीं हैं ना, सिर्फ करते हम- हैं। बस सिर्फ हम हम अगर उनकी चुगलियां करते हैं, अगर हम किसी मैं की तो बातें नहीं करते हैं, ये झूठ बोल रही है इसे, ये जो सोच रही ब्लॉग में ये बातें नहीं बताते, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर हम किसी की भी बातें करते हैं ना, किसी की भी, तो हम आपस में ही करते हैं, ना यहाँ ना वहाँ कहीं पर भी किसी के सामने नहीं करते सही है हैं ना, झगड़ा ही नहीं होता। हाँ, हम दोनों ही आपस में सब बातें कर लेते हैं, क्योंकि चाहे हमारे- मैटर, चाहे कोई भी हो, चाहे ये जानती है उस शख्स को या नहीं जानती है। मैं जिसकी ये बातें कर रही है मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, हम इंटरेस्ट के साथ सुन लेते हैं, तो सामने वाले को यही लगता है कि हाँ ये भी मतलब मेरी बातें को समझ गई, तो कहीं और पर वो बातें करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे तो- नहीं है इससे कर ली उससे कर ली। तो भाई मैंने तो जितनी चुगलियां जिसकी की है ना, सब इसके सामने ही की है, और ये आपको बता भी नहीं सकती। अगर आप सोचो ना कि बता देगी क्या? मैं भूल चुकी हूँ, मैं याददाश्त चली गई। दफन हो गई सारी बातें। दफ्तर हो चुकी है बात। हाँ, सारी चुगलियां, मायके की, ससुराल की। बाप रे, सारी बात भाई सबकी होती है बातें, किसके पास नहीं होती बातें? अपने बात मन है। की बातें सबके पास होती हैं, अच्छी चाहे बात है, ससुराल ऐसी की हो, बात नहीं है। और किसी की तारीफ करनी होती है वो भी आपस में कर लेते हैं कि हाँ वो इंसान अच्छा है। अगर नहीं जानती, देख ये फोटो, ये है, किसकी बातें कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ भाई ये इंसान अच्छा तो है। ऐसे वैसे। तो अब भाई हमने 1-2 वीडियो तो बना ली हैं, और सोचा जब हम तैयार हो ही गए हैं तो
इंट्रोडक्शन करा देते हैं अपनी फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का। और आपको भी बता दें कि आपको कौन भी आने बता दे वाली कौन है। आने वाला है। पता नहीं ये व्लॉग आज जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा क्या? मुश्किल है। आज तो नहीं जाएगा। क्योंकि आज तो सिर्फ इतना ही व्लॉग बना है, एडिट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक आता है आप लोगों तक, ठीक है। अभी तो रहेगी। क्या बोलूं? क्या करना है? तो भाई दोस्तों, शाम होगी। फोटो नहीं खींची। शाम होगी, लोगों के 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी कपड़े बदल गए, लेकिन फोटो नहीं क्लिक हुई। और लोगों ने साड़ी भी पहनी थी, फोटो वीडियो भी बनी, वीडियो बनी थी, वो सेव बनी भी नहीं। नहीं हुई, सेव भी नहीं, भूल गई। वो सेव करना ही भूल गई मैं तो। सेव करना भूल गए। और अभी ना 5 बजे, कितने बजे अच्छी आती है फोटो? है, देखो 5:30 बजे सनसेट होता है, उस टाइम मतलब फोटो बहुत अच्छी आती है। गुरुजी ने बताया है, इन गुरुजी ने, कि कितने बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे फोटो अच्छी आती है। उस तरीके से गुरुजी ने हमको तैयार किया, दोबारा से चोटी चाटी की है ना। इन्होंने सनसेट को निकाल दिया और सूरज चला गया और 6-7 बज गई। अब फोटो तो बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए। हम तो इनके हिसाब से हम तैयार भी हुए, और हम इनके हिसाब से 5:30 बजे तक तैयार होकर हम अपने मतलब जो बाहर क्या होता है, अरे जब फोटो वोटो शूट होते हैं ये उसे क्या लो बोलते थोड़ा हैं? आप ये पियो, आपको थोड़ा ताजगी महसूस होगी। और हम मतलब अपनी जगह पे फोटो खिंचाने आ गए थे। हमने खूब कोशिश की, हमने जी जान लगा दिया, हमने खूब अच्छे अच्छे फिल्टर लगा दिए, लेकिन हमारी वीडियो नहीं बनी। फोटो कैमरा अच्छा नहीं है ना? कैमरे का दोस्त शक्ल अच्छी है हमारी। शकल हमारी अच्छी है, शकल में चाहे कोई आप बाकी कमी की वीडियो देख सकते हो, और आपको चाहो तो मैं अपनी फोटो जरूर डाल दूंगी इसके अंदर। ये विदाउट नहीं, मेरी इंस्टा मेंशन कर दूंगी मैं हाँ, आपको। और विदाउट फिल्टर ही आपको फोटो दिखा, लाइक अपनी करें, शकल दिखा दे, लाइक करें, शकल में कमेंट कोई करें और कमी नहीं। शेयर करें। अरे क्या नाम है तेरी उसका आईडी का? ऑफिशियल ललिता बाईसा। ऑफिशियल ललिता बाईसा। वो तो मैं आपको कहीं कोने में पटक दूंगी, देख लेना। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन उसमें डाल देगी। ये कहना चाहती है डिस्क्रिप्शन में, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। तो भाई पूरी कोशिश कर ली, खूब तैयार हो लिए, खूब अच्छे से तैयार हो लिए, लेकिन एक भी फोटो हम प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, ये कुछ नहीं कमाया जैसा हमने। काम हो गया। 5 बजे से लेकर अभी तक हमने कुछ नहीं कमाया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एंजॉय किया, हम वो भी हाँ, एंजॉय करते हाँ, हैं। हम हंस लिए, खूब हंस लिए, वाइब अच्छी गई। इतना अच्छा हुआ। तो हमें इस बात का खेद है कि हम इनका फोटोग्राफी नहीं कर पाए। और फिर हमने एक छोटा वो भी सा आईफोन में। थक हार के हमारी बिटिया रानी बोली कि आप लोग बहुत थक गए हो, आप लोगों के लिए रूह अफ़ज़ा बना दूं क्या? तो हमने बोला नहीं की और पूछ बना दो बिटिया, हम सही थक बात गए हैं फोटो निकालते निकालते। तो इस तरीके से हम रूह अफ़ज़ा पानी अभी घूट घूट करके पियेंगे। बिल्कुल। तो पी लिया? नहीं पी क्या? देखो इन्होंने झुमके भी पहने थे, इन्होंने जबरदस्ती मुझको तैयार भी कराया था। ऐसे बोली तू तैयार नहीं हो रही, तू तो चाहती है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से, ऐसे बोल रही थी। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मैं तैयार हुई ना। फिर क्या फायदा, सनसेट तो चला गया। बहन कल सनसेट होगा ना, कितने बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे सनसेट होगा, धूप निकलेगी, खूब चिलचिलाएगी धूप, लेकिन मैं यहाँ तैयार होकर खड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, तू खुश रहे, तेरे फोटो साफ आने चाहिए। मैं भरी दोपहरी में खड़ी हो जाऊंगी तैयार होकर। छाँव में बना, छाँव में खींच लो, यहाँ तावड़े में नहीं खींचो यहाँ तो। छाया नहीं आती बहन, इतने 5:30 बजे तक यहाँ छाया नहीं आती। बहन दुख तो पाना ही पड़ेगा, फोटो खींचने के लिए अच्छी चाहिए तो। ठीक है, हम दुख पा लेंगे, हम कैमरे के सामने शपथ लेते हैं, हम दुख पाएंगे। हम 5:30 बजे तैयार होकर यहाँ खड़े पाएंगे। और क्या चाहिए बता? बस इतना काफी है। फिर देखना आप, फिर देखना आप, मस्त मस्त वीडियो मिलेगी अब आपको। आँख बंद ना कर लो ना ऐसे करके, तो आप बोलना, ठीक है? अब भेजियो क्या वीडियो है, भेजने के लिए तो बना रहे। या भेजी देख लियो। आप कुछ कहना चाहोगी? नो, नहीं, ये कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो भाई काम करने का तो मन करता नहीं है, ही करने का मन करता है, लेकिन देखो ही करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए खाना चाहिए। और हम इकट्ठे ही करने के लिए हुए, हाँ बिल्कुल, है ना? तो भाई अभी हम पी लेते हैं रूह अफ़ज़ा, और उसके बाद हम बनाएंगे खाना वाना। देखो हम खाना भी खा रहे हैं, हम झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, हम बर्तन भी साफ कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है, हम शूट नहीं कर पा रहे। थी ना एक, वो मैं नीचे दे तो आगे व्लॉग में आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं चाहिए। पानी कैसा है? बहुत बढ़िया, हिम्मत मिली थोड़ी सी? बहुत। अभी बनाए वीडियो? अपनी नहीं वीडियो। अब चाचू का सूरज कल बनेगी।
समय है रात का और फिर चाहे ये बोलो कि गर्मी है, गर्मी तो है ही, सच्ची बता रही हूँ बहुत भयंकर गर्मी है। और फिर वजह ये भी है कि किचन में हम मतलब अच्छे से बैठ करके बातें नहीं कर पाते। इसी वजह को हमने मतलब ध्यान में रखते हुए कि आराम से खाना भी बन जाएगा और बातें भी हो जाएगी। जब तक ये यहाँ पे रही है पूरा मतलब उतने ही दिन मेरा गैस सिलेंडर बाहर रखा गया है। रात को आराम से खाना बनाया है और सुबह का नाश्ता बना करके फिर हम इसको अंदर करते थे।